अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और सुबह ही सुबह मैंने आज मशीन लगा ली थी कि जल्दी से आज मेरे कपड़े ख़त्म हो जाए। लेकिन रावलपिंडी के मौसम का कुछ पता नहीं होता, अचानक से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। आंधी तूफ़ान, बीच में लाइट भी चली गई। तो आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं कपड़े नहीं फैला सकती थी। सो मैंने सब बास्केट वगैरह में डाल के रख दी कि मैं अगले दिन इसे फैला लूँगी। खैर जी, जब मैं नीचे आई तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, और जिस दिन मौसम अच्छा हो और इंसान गर्मा गर्म समोसे ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस। पता नहीं मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ये मुर्गा क्यों बोलता है, ये बच्चे क्यों आ जाते हैं। खैर, बैक टू द वीडियो। यहाँ मैंने अपने घर के करीब ही एक हमारे बहुत मशहूर समोसे वाले हैं, उनसे समोसे मंगाए हुए थे। सो गाइज, लास्ट वीडियो मैंने अपनी कज़न की शादी की शॉपिंग वगैरह इतने टाइम से मैं कर रही हूँ और वही वीडियो डाल रही हूँ। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब शादी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मेहंदी का फंक्शन था। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने अपनी सिस्टर का मेकअप खुद किया था। तो ये है मेरा ड्रेस। ये मैंने सिल्क के ड्रेस बनाए थे, हम दोनों सिस्टर ने एक जैसे बनाए थे, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कपड़ा, तो मैंने उठा लिया था इसे। सो जी, हम रेडी शेडी होने के बाद पहुंच चुके थे मेहंदी के फंक्शन में। डेकोरेशन घर पे ही थी क्योंकि बारिश की वजह से हमारा रूफ टॉप पे एक फंक्शन था, तो बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि सारा फंक्शन ही स्पॉइल हो गया। तो इसलिए खैर घर में ही हमने फंक्शन कर लिया था। मेहंदी में इतना ज़्यादा वो नहीं था हंगामा वगैरह। तो माशाल्लाह ब्राइड बहुत प्यारी लगी थी। ये मेरी मामू की बेटी है, और अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे। और वीडियो के मैं क्लिप्स ऐसे कर रही थी ना, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसकी अपनी सिस्टर और भाभी ने और कुछ दोस्तों ने इसकी दोस्ती लेके आए हुए थे, तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले रही हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेहंदी का फंक्शन खैर खैरियत से हो गया था। तो उसके बाद ये अगला दिन था और मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि मैंने पार्लर से बुकिंग करवाई हुई थी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ सबको तैयार कर करके। तो मैंने सोचा कि मैं भी पार्लर से बुकिंग करवाऊंगी। खैर, पार्लर से मैं तैयार हो के 8 बजे निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में पहले तो इतनी रश नहीं थी। एक पॉइंट पे इतनी रश हो गई थी कि हम बिल्कुल स्टक हो गए थे, और हॉल हमारा तकरीबन 15 मिनट के फासले पे था, और जाते जाते हमें 1.5-2 घंटे लग चुके थे। बारात आ गई थी, एंट्री हो गई थी, सब कुछ हो गया था, और हम पहुँचे ही नहीं थे। फाइनली 2 घंटे के बाद हम हॉल में पहुंचे थे, और माशाल्लाह से हॉल बहुत खूबसूरत था, सेटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत थी, और माशाल्लाह से निकाह भी हो चुका था जब तक हम पहुंचे हैं। तो लड़के वाले दे रहे थे बिद और मिठाई। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी कज़न के बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत नसीब करे। जितनी वो खूबसूरत खुद हैं, अल्लाह उनके नसीब भी बहुत खूबसूरत करे। ब्राइड की एंट्री होने के बाद खुल चुका था खाना, तो खाने की भी मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बना सकी, थोड़ी सी थी। फिर रस्में वगैरह हुई, और फिर हम आ गए थे घर वापस। और ये मेरा ड्रेस था। मेरे साथ मोए मोए ये हुआ कि मेरा ड्रेस एक्सचेंज हो गया था। जो मैंने वलीमे पे पहना था वो बारात वाले दिन बन गया, और जो मैंने बारात पे पहना था वो वलीमे पे अनफॉर्चुनेटली मुझे पहनना पड़ा। चलें जी, नेक्स्ट डे था और हम जा रहे थे वलीमे के लिए। तो आज मैं खुद रेडी हुई थी, अपनी सिस्टर को मैंने खुद रेडी किया था, क्योंकि जो आपसे होता है वो बाप से नहीं होता। तो मुझे पार्लर का मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ प्रोफेशनल पार्लर होते हैं जो अच्छा तैयार करते हैं, और कुछ नाम बना के रखते हैं और तैयार उनका ज़रा भी अच्छा नहीं किया होता। अब पार्लर तो मेरा भी है, लेकिन मैं जब भी काम करती हूँ तो अपनी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक करती हूँ, तो मेरा कस्टमर हैप्पी होता है मुझसे हमेशा। लेकिन कुछ पार्लर वाली तो बिल्कुल ही खरदमाग होती है, उनको समझ ही नहीं आती। चलें जी, हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल यानी वलीमा। मार्की में माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मार्की थी, और मौसम आपको पता है रावलपिंडी का फिर मैं लेके आऊँगी कि इतना गज़ब मौसम हुआ था, आप सब देख भी रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्कीज़ एक ही जगह पे थी। तो जो हमारी थी वो ग्रैंडी नेम की कोई मार्की थी। नेम मैं मार्की का बोल रही हूँ, लेकिन यह है कि जब आगे आएगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी थी। खैर हाँ, मरगला मार्की, मरगला ग्रैंडी मार्की थी। खैर जी, हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे हो रहा था वेलकम एज़ यूजुअल। फिर प्राइवेसीज़ होती हैं, तो फिर मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई किसी की भी। और मार्की बहुत प्यारी थी, और ये था मेरा फ़ाइनल ड्रेस आप सबके सामने। मेरा बड़ा फेवरेट कलर भी था और ड्रेस भी था, और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। उसके बाद जनाब खुल चुका था खाना, और खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। ये सारा मैंने नहीं खाया, मेरे साथ मेरी कज़न्स भी थी, तो सब एक दूसरे के साथ शेयर करके खा रहे थे। मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही खाया था। अच्छा, शादी की तैयारियां करने में पूरे 2 महीने लग जाते हैं, और 3 दिन में शादी के फंक्शन इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। वलीमा अटेंड करके जब हम बाहर निकले तो आप सबके सामने देखें मौसम कितना प्लेजेंट हुआ था, और इतना खूबसूरत ठंडी हवा चल रही थी कि वापस आने का मज़ा ही आ गया। रास्ते में भी ना मुझे एक सफोकेशन है ना ट्रैवल से,
तो हवा अच्छी चल रही थी तो मेरा सफ़र थोड़ा आसानी से गुजर गया था, क्योंकि मरकी थोड़ी दूर थी, इस्लामाबाद में थी, हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे थी। अच्छा, वापसी टाइम मैं कुछ क्लिप्स बना रही थी रोड के ना, तो मेरे साथ इतना फ़नी सीन हुआ है, क्योंकि ये जो आदमी आप देख रहे हैं इसको तो ऐसे था कि इसकी शूटिंग हो रही है, और मज़े की बात मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी साथ साथ और साथ बातों में मसरूफ़ थी। और जिस वक्त मैंने ये एडिटिंग की तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।